Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, हम आज क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट ये इसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे. टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस. बट हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था लोन एक्टिविटीज के बारे में और टर्म ऑफ क्रेडिट के बारे में. इसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि क्रेडिट होता क्या है. लोन की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था. देखिए, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट के बारे में हम जानेंगे. पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि क्रेडिट होता क्या है. ठीक है, तो क्रेडिट क्या होता है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर हमने फ्यूचर में पेमेंट करना है, बट एट ए टाइम आप उसको बोरो कर सकते हैं. चाहे अपनी कोई भी चीज को सिक्योरिटी पे रखकर आप मनी बोरो कर सकते हैं, बट क्या होनी चाहिए, फ्यूचर में पेमेंट करने की एक प्रॉमिस होता है इसके अंदर. तो हमारा जो आज का टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन. इस वजह से हमें क्रेडिट का मीनिंग पता करना जरूरी था कि क्रेडिट होता क्या है, क्योंकि सिचुएशंस को हम तभी समझ पाएंगे जब हमें क्रेडिट का मीनिंग पता होगा, उधार का मीनिंग पता होगा. आगे स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं जो वीडियोस लाती हूँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. राइट, तो अपना नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सिचुएशन आइए देखिए, फर्स्ट सिचुएशन लेकर चलते हैं यहाँ पर फेस्टिवल सीजन की फर्स्ट सिचुएशन हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, जहां पर हमें पता लगता है कि फेस्टिवल सीजन है और सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है जिसे 3000 पेयर्स का शूज का ऑर्डर रिसीव होता है. एक ऑर्डर उसे रिसीव होता है जिसमें उसे 3000 पेयर ऑफ शूज बनाने होते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ. एक महीने के अंदर उसे 3000 पेयर्स शूज के बनाने हैं. उसके बाद वो क्या करता है, उसको अकेला तो वो नहीं बना सकता, इसके लिए वो क्या करता है, वर्कर्स को हायर करता है. टू कंप्लीट दिस ऑर्डर ही हायर द वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग. स्टिचिंग और पेस्टिंग करने के लिए वो वर्कर्स को हायर करता है ताकि टाइम पर जो उसका ऑर्डर है वो कंप्लीट हो सके. उसके बाद क्या होता है कि वो रॉ मटेरियल को परचेज करता है. ठीक है, इसके बाद सलीम जो है जब रॉ मटेरियल परचेज कर लेता है उसके बाद वो दो तरीके से जो लोन है उसके पास दो तरीके से सोर्सेज हैं. लोन को लेने के दो सोर्सेज वो अपनाता है. फर्स्ट वो क्या करता है, जो लेदर सप्लायर है जहां से वो लेदर लेता है उसको वहां से वो लेदर ले लेता है और उससे कहता है कि लेदर को सप्लाई कर दे. ठीक है, तो टेक लोन, उसको वो उधारी पे लेदर को ले लेता है और उसे बोलता है कि जैसे ही मेरा ऑर्डर कंप्लीट होगा मैं आपको, या जैसे भी मेरा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाएगा तब मैं आपको पे कर दूंगा. ठीक है, तो जो लेदर है, ठीक है, उसकी सप्लाई वो लोन पे मतलब वो क्रेडिट कर लेता है लेदर को. उसके बाद सेकंड सोर्स क्या है, ये आपका फर्स्ट सोर्स है, और सेकंड सोर्स क्या है कि वो कैश को, जो लार्जर ट्रेडर है उससे कैश को एज अ लोन ले लेता है, लाइक एडवांस पेमेंट ले लेता है. दो तरीके से मैंने बताए कि जो लेदर जिससे लेना था उसे वो लेदर उधार पे ले लेता है, और जो ट्रेडर था, ठीक है, उससे 1000 जो पेयर्स हैं शूज के उसके लिए जो मनी है वो एडवांस ले लेता है.
ताकि वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको पे कर सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो लार्जर ट्रेडर है उससे वो क्या करता है, एडवांस पेमेंट ले लेता है और 1000 पेयर्स शूज के बनाकर दे देता है और ये प्रॉमिस करता है कि जैसे ही मेरा ऑर्डर कंप्लीट होता है उसके बाद वो फुल पेमेंट दे दे। ठीक है, इसके बाद उसे क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में वो एबल रह पाता है, जिससे उसे गुड प्रॉफिट होता है, उसे प्रॉफिट भी अच्छा होता है क्योंकि वो अच्छे से अपना ऑर्डर कंप्लीट कर पाया है और यहाँ पर प्रॉफिट भी हमारा अच्छा उसे हो जाता है सलीम को। और उसके बाद वो अपना जो उसने उधार लिया था वो मनी को रिपे करने में सक्षम रहता है। ही हैड बोरोड, जो मनी उसने बोरो की थी, देन ही रीपेड द मनी, उस लोन को वो क्या कर सकता है, रिपे कर देता है। तो यहाँ मैंने आपको इन शॉर्ट, मैंने सेंटेंसेस नहीं लिखे, मैंने इन शॉर्ट एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे जो फर्स्ट सिचुएशन है मेरी, क्रेडिट सिचुएशन है, वो कैसे लाई करती है, कैसे सुटेबल है। ठीक है, तो फेस्टिवल सीजन के अंदर मैंने आपको बताया कि सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है जिसे एक ऑर्डर रिसीव होता है, वो रॉ मटेरियल के लिए भी जो लेदर लेना होता है उसमें भी वो लोन ले लेता है, उधारी पे माल ले लेता है और उधर से जो मैन्युफैक्चरर था उससे वो एडवांस पेमेंट ले लेता है और जो फुल पेमेंट है वो पूरे शूज जो बना देते हैं, बनाने के बाद उसको वो पूरी मनी वहां से तब उठा लेता है और उसके बाद उसे प्रॉफिट भी अच्छा होता है और मनी वो जो जहां से उसने उधार ली थी उसको रीपे कर देता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई और जो क्रेडिट थी वो सिचुएशन सुटेबल रही। इस केस में सलीम उधार लेकर अपनी प्रोडक्शन को टाइमली कंप्लीट भी कर पाता है और वो अपने एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन टाइम, ये सब चीजें मैनेज भी कर पाता है। ठीक है, सो इस सिचुएशन में क्रेडिट प्लेज अ वाइटल रोल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्रेडिट जो है हमारा एक वाइटल रोल प्ले करता है, ये एक पॉजिटिव और वाइटल रोल प्ले करता है। पर इस सिचुएशन में सेकेंड सिचुएशन पर चलते हैं, उससे हम देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, हर कंडीशन में पॉसिबल है या नहीं है। देखिए, देखिए सेकेंड सिचुएशन पर चलते हैं। सेकेंड सिचुएशन में हम बात करेंगे स्वप्ना की प्रॉब्लम के बारे में। पहली सिचुएशन हमने पढ़ी फेस्टिवल सीजन, जहां पर सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर था। यहाँ पर स्वप्ना के बारे में बात करते हैं। स्वप्ना जो है एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है, जिसके पास 3 एकड़ लैंड है जहां पर वो ग्राउंडनट को ग्रो करना चाहती है। इसके लिए वो क्या करती है, मनी लैंडर से लोन लेती है, ठीक है, फॉर एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन करने के लिए और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या करती है स्वप्ना, लोन लेती है। इसके बाद अचानक से पेस्ट जो होते हैं उनकी हिट हो जाती है, उनके थ्रू हिट किया जाता है और क्रॉप्स जो हैं वो फेल हो जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके लिए वो क्या करती है, वो एक पेस्टिसाइड कराती है जो एक्सपेंसिव है, ठीक है, उसका स्प्रे कराती है क्रॉप्स के ऊपर कि क्रॉप्स उसकी कैसे ना कैसे करके बच जाए, ठीक है। और इस तरीके से वो एट द एंड वो अपनी जो उसने मनी बोरो की थी वो मनी जो है जो उसके डेट्स होते हैं वो पे नहीं कर सकती, पे करने में अनेबल रहती है, अनेबल टू रीपे द मनी एंड डेट ग्रोज। इससे क्या होता है कि जब वो मनी पे नहीं कर पाई जो उसने बोरो की थी और उससे उसके जो डेट हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। इस सिचुएशन में आपने देखा कि जो स्वप्ना है कि उसकी अचानक से क्रॉप्स
पेस्ट के थ्रू हिट कर दी गई, जिससे उसकी फेल हो गई क्रॉप्स और उधार उसका लेना सही नहीं रहा। इसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर वो क्या करती है, फ्रेश लोन को लेती है, दोबारा से वो फ्रेश लोन लेती है ताकि वो अर्न कर सके, दोबारा से जो अपनी जो क्रॉप्स हैं वो उगा सके। बट इस टाइम क्या होता है, क्रॉप्स तो फेल नहीं होती बट अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है, अर्निंग नॉट इनफ, अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है कि ओल्ड लोन जो था वो कवर हो सके, जो उसका पुराना लोन लिया था वो कवर हो सके, इतनी अर्निंग नहीं हुई है। इस एट लास्ट वो क्या करती है, एट द एंड ऑफ द होल पॉइंट्स, होल प्रॉब्लम, सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे डेट्स। वो क्या करती है, अपनी लैंड का एक पार्ट वो सेल कर देती है ताकि डेट्स, उसके जो उधार है उसका चुका सके, ताकि वो ये जो उधारी है, जो ये डेट्स है उसका चुका सके इस चीज को। तो इसमें क्या करती है, वो अपनी लैंड का एक पार्ट सेल कर देती है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें क्या पता लगता है, इस सिचुएशन में हमें पता लगता है कि स्वप्ना का क्रेडिट लेना, उधार लेना सुटेबल नहीं रहा। उसका अचानक से पेस्ट का हिट होने की वजह से जो उसने उधार लिया था वो सुटेबल नहीं रहा, उसकी क्रॉप्स अच्छी नहीं हो पाई और जिस वजह से उसका उधार जो था, वो उधार का जो बोझ था वो बढ़ता चला गया, कम होने की बजाय, प्रॉफिट होने की बजाय उसका उधार बढ़ता चला गया। ये एक बड़ी प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी हो गई। आगे देखते हैं, दोनों सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस की, पहली थी सलीम की और सेकंड थी स्वप्ना की। अब बात करते हैं आगे कि जो हमारा रूरल एरिया है उसमें जो मेन डिमांड्स है, क्रेडिट है, क्या है। ठीक है, तो वो लाइन देखिए, इन रूरल एरियाज मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। रूरल एरियाज में जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसी के लिए जो क्रेडिट है उसकी डिमांड रहती है, मेन डिमांड जो है उसी टाइम पीरियड पर रहती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इन द क्रॉप प्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑन सीड्स को खरीदना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स कई बार खराब हो जाते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं कि उनको ठीक करवाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैंने आपसे यही बोला कि जो रूरल एरिया है वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ही मेन रिक्वायरमेंट रहती है क्रेडिट की, वही डिमांड मेन रहती है क्रेडिट की। यही टाइम पीरियड ऐसा होता है जब फार्मर को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी क्रॉप प्रोडक्शन करता है, क्रॉप्स अच्छी करता है और उसको सेल करने के बाद जो मनी उसने बोरो की थी उसको रीपे करता है। यही एक टाइम पीरियड ऐसा होता है। अगर क्रॉप्स खराब हो जाती हैं तो जो उधार उसने लिया होता है वो चुका नहीं पाता है। यही एक बहुत बड़ा फार्मर के लिए टेंशन वाली बात हो जाती है। और हम लोग जो आजकल न्यूज़पेपर में और इतना सब कुछ सुनते हैं कि फार्मर्स जो हैं, हमारे किसान जो हैं, वो मनी अपनी उधार जो है, जो लोन ले रखा है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितनी उन्होंने मनी इन्वेस्ट की थी क्रॉपिंग में उतना उन्हें आउटपुट नहीं मिला है। दैट्स वाई वो उधार पे नहीं कर पाते हैं, जो उन्होंने लोन ले रखा होता है वो नहीं पे कर पाते हैं। तो आज हमने 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में पढ़ा, जहां हमने पढ़ा एक तो पॉजिटिविटी क्रेडिट की और एक थी नेगेटिविटी, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा कि क्रेडिट हमें लेते हैं तो क्या उसका गुड इम्पैक्ट है और एक है हमारा बैड इम्पैक्ट। तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। पुराने वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कमेंट्स करिए। आप मुझे
मुझे आप 8th 9th 10th की भी वीडियोस मैंने देख रखी हैं, सेंड कर रखी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर फिर आपको कोई तकलीफ आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। शेयर लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू सून, बाय बाय।